नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए 20 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं बड़े क्वारंटाइन सेंटर। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 425 हुई। अब तक 84 लोग स्वस्थ हुए। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने में 2 दिन शेष। केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन का अनुपालन कड़ाई से करने को कहा और गृह मंत्रालय ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में नई छूट के बाद बिहार सहित राज्य के मजदूरों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में इसके लिए झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बिहार में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित 20 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रवासी लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP भी तैयार की जा रही है। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता। राज्य सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों को ले जाने वाली यात्री बसों के सुचारू परिचालन के लिए समन्वय कर रही हैं। सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों में बैठने की व्यवस्था भी अनुकूलित की जा रही है। यात्रियों को परिचालन हेतु अपने राज्य के नोडल अधिकारी के यहाँ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यात्रा के प्रारंभ और अंत में हर व्यक्ति की उचित जांच की व्यवस्था भी आवश्यक है। यात्रा के बाद सभी को घर में ही क्वारंटाइन में रहने के लिए भी आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी सुरक्षा का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सके। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। एक अनुमान के अनुसार कोविड-19 महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन में 28 लाख से अधिक बिहार के निवासी प्रवासी मजदूर और छात्र दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों तथा अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना सुरक्षा रोकथाम व्यापक नियमों और शर्तों का पालन करते हुए बसों के माध्यम से ही ऐसे लोगों की घर वापसी की अनुमति होगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी लोगों के बिहार में वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। इधर बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के आवागमन के मद्देनजर सभी जिलों के प्रखंड मुख्यालयों में बड़े क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। दरभंगा और शेखपुरा जिले से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि स्कूलों और सरकारी इमारतों में साफ सफाई कराई जा रही है। जिन प्रवासी लोगों को रखा जाएगा उनके लिए संगरोध केंद्रों की मानक प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा रहेगी। राज्य में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी विभागों के प्रमुखों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में कृषि कार्य को पाबंदियों से मुक्त रखने और अधिप्राप्ति अवधि का विस्तार करने के कारण राज्य में 3,15,000 मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक 3,621 चयनित समितियों के जरिए 1,400 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसमें सबसे अधिक कैमूर जिले से 2,18,00,000 मीट्रिक टन की गई है। श्री मोदी ने बताया कि चयनित 3,500 से अधिक समितियों के जरिए 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से बिचौलियों से बेचने की बजाय अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैक्स को देने की अपील की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आने के साथ ही पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। जो मामले सामने आए हैं उनमें से 11 रोहतास से, 5 सीतामढ़ी से, मुंगेर से 3 तथा पटना और सारण से 2-2 हैं। मुंगेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के प्रभावित ये तीनों लोग सदर बाजार क्षेत्र के वलीपुर मोहल्ले के एक वृद्ध के संपर्क से बनी संक्रमण की श्रृंखला का शिकार हुए हैं। यह वृद्ध दिल्ली में
तबलीगी जमात के धार्मिक सम्मेलन में शामिल होकर नालंदा और शेखपुरा के रास्ते जमालपुर पहुंचा था। इस वृद्ध से बनी संक्रमण चेन की चपेट में अब तक 86 लोग आ चुके हैं। गुरुवार को प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 20 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 84 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इधर देश में अब तक कोविड-19 के 35,043 मामले सामने आए हैं। इनमें से 8,889 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,147 लोगों की मौत हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही है, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिलाधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों। उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि आज से शुरू हो रहे व्यापक स्वास्थ्य जांच का काम 5 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे दल चिन्हित किए गए संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने भी एकत्र करेंगे। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के कई लोगों ने इस मदद के लिए सरकार का आभार जताया है। मेरा नाम रेखा कुमारी है। हम बेगूसराय जिला पुरानी बाजार तेघरा के रहने वाले हैं। हमको उज्ज्वला योजना वाला गैस के लिए पैसा मिला है। हम सिलेंडर भरवा लिए हैं। हम घर में सुविधा से रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र पंडित, ग्राम गौसगंज, पंचायत प्यारेपुर, थाना गिरियक, जिला नालंदा का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 2000 रुपया की राशि मुझे दिया गया है। इस कोरोना महामारी में जो कि कृषि कार्य करने में बहुत मदद मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शिवकांत महतो है। मैं खुटौना प्रखंड के नवटोली निवासी हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में मेरे परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है। मेरा नाम मरीता देवी। मोदी जी दिले बानी गैस सिलेंडर के 840 रुपया सब घर परिवार के खाना बनावे खातिर। चिकित्सकों का कहना है कि परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही कोविड-19 महामारी का सही इलाज है। नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद्र बजाज ने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, जितना मैक्सिमम फासला 2 लोग बीच में हो सके कोशिश करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें।
कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ, संविदाकर्मी सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां अब 31 मई तक रद्द कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने बताया कि इससे पूर्व 30 अप्रैल तक छुट्टियां रद्द की गई थी। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की फील्ड ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बक्सर की उत्तर प्रदेश से लगी सीमा को पूर्णतः सील कर दिया गया है। बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि दियारा क्षेत्रों में भी गंगा नदी से लगे थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इधर पटना के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सील कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के एक ठेकेदार में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं पटना के आईजीआईएमएस में डॉक्टर और नर्स के संक्रमित मिलने के बाद ओपीडी और ईओपीडी की सुविधा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही आईजीआईएमएस के परिसर में बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 मई से कोरोना वायरस जांच शुरू हो जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य प्रधान सचिव संजय कुमार ने अस्पताल अधीक्षक को ये जानकारी दी। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव में लॉकडाउन का अनुपालन कराने गई पुलिस गश्ती दल पर किए गए जानलेवा हमले करने के मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि 34 लोगों को नामजद और 116 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। दरभंगा जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। नवादा जिले के वासलीगंज प्रखंड के चौनपुरा गांव के एक खेत की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा मिली है। ग्रामीणों ने मूर्ति को ठाकुरबाड़ी में स्थापित कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई में प्राप्त प्रतिमा गुप्तकालीन काल की है। बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर से इस बार भी खरीफ के मौसम में किसानों को पानी मिलता रहेगा। नहर की मरम्मत का कार्य इस प्रकार प्लान किया गया है कि सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से जल उपलब्ध कराया जा सके। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के उपक्रम वापकोस लिमिटेड ने इसकी पुष्टि की है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र के निर्माण और विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्रमिकों की मेहनत और ताकत का ही परिणाम है कि हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास का सपना साकार हो रहा है। पटना विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंटर में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया है। दूरदर्शन राष्ट्रीय पर प्रसारित रामायण धारावाहिक ने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रसार भारती ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने की 16 तारीख को एक ही दिन में इस कार्यक्रम को 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा है। प्रदेश में जानकी नवमी पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। माना जाता है कि देवी सीता का इसी दिन अवतरण हुआ था। मिथिला क्षेत्र खासकर दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और आसपास के जिलों में इस पर्व का विशेष महत्व है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, बाहर फंसे बिहारियों को लाने के लिए 19 नोडल अधिकारी तैनात। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 28 लाख बिहारियों को बसों से नहीं ला सकते, ट्रेन चलाएं। बीमा सुविधा के संबंध में इड्डा के हवाले से दैनिक जागरण की खबर है कि ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगी मासिक सुविधा। प्रभात खबर माल ढुलाई में लगे ट्रकों की आवाजाही के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, गृह मंत्रालय का निर्देश, सीमाओं पर ट्रक नहीं रोके राज्य, माल ढोने वाले ट्रकों को पास जरूरी नहीं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए 20 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं बड़े क्वारंटाइन सेंटर।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 425 हुई। अब तक 84 लोग स्वस्थ हुए। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने में 2 दिन शेष। केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन का अनुपालन कड़ाई से करने को कहा और गृह मंत्रालय ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।